जागने वाला तो बेहोश सो रहा। जी नहीं, जो सोए सो खोए, जो जागे सो पाए। जी बत्ती बुझा दीजिए। जी बहुत अच्छा, एक मिनट ठहर। परेशान हो गए तरह न जाने कम वक्त ने किस वक्त और कहां छुपा के रखा है। आज जैसी हार तो जिंदगी में कभी नहीं खाई। इसने तो सचमुच चोर पर मोर वाली बात कर दिखाई। है, मुझसे बच के जाएगा कहां? आखिर तक पीछा करूंगा इसका। बेहोशी की नींद सो गया था मैंने तो करवट भी नहीं बदली। क्या सुना दिया था आप लोगों ने मुझे? हमने? जी, मेरे नाक पर रुमाल रखने का शुक्रिया, वरना मैं सचमुच आराम से ना सो सकता। अब तो तबीयत बिल्कुल हल्की मालूम होती है। आपको मालूम था कि रुमाल में कुछ? जी हाँ, मैंने सोचा मैं भी आराम से सो रहूं और आप भी आराम से मेरी तलाशी लेते रहे। वाह उस्ताद, मान गए। आप हमारे गुरु, हम आपके चेले। हाँ उस्ताद, अब तुम मेहरबानी करके इतना बता दो कि तुमने रुपए छुपाए कहाँ? छुपाने की क्या जरूरत थी? एक जगह रख दिया था, बस वहीं पड़ा है अब तक। ये पहेली मेरी समझ में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ आप ना शायरी समझते हैं ना ठगी। बताइए ना, कहाँ था रुपया? हम तीनों रात भर से सोचते सोचते पागल हो रहे हैं। मैं जानता था कि आप लोग मेरी हर चीज की तलाशी लेंगे, मगर अपने बिस्तर को हाथ तक नहीं लगाएंगे। कमाल है। दाद देता हूँ उस्ताद। लेकिन अगर हम आपको बेहोश छोड़कर रास्ते में ही किसी स्टेशन पर उतर जाते तो? आप उतर ही नहीं सकते थे। कैसे नहीं उतर सकते थे? आप नहीं उतरे ना? नहीं, बस ऐसे ही। दिल वाले कहलाते थे हम, वो भी एक जमाना था। दिलबर है अब दिल का मालिक, ये भी एक जमाना। गुरुजी, छिपेगी मात न इन सर्द सर्द आहों से कि टपक रही है शर्मिंदगी निगाहों से। गुरुजी, वो असामी तो हमारी भी बाप की,
रुपए को छूने तक नहीं दिया। और फर्स्ट क्लास की 3 टिकटों का किराया भी गया। और बैरन लौटना पड़ा। और बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचे गुरुजी। और वो 200 रुपया कहाँ है जो भैरव ने तुम्हें दिया था? मुझसे होशियारी, वो आसामी तुमने भैरव के हाथ 200 रुपए में नहीं बेची थी क्या? बेची थी, लेकिन आपको कैसे पता चल गया? कहाँ क्या हुआ और क्या होता है सब खबर पहुंचती है। दुलारे ने कब आसामी बेची, कब रुपया लिया, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। रुपया जेब में रख लिया ऐसा? और हमें बगैर टिकट, बगैर रोटी, बगैर पानी ले आए। अरे तुम्हें शर्म आई या कि? मैं कान पकड़ता हूँ गुरुजी, फिर ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा। छुपती नहीं है बात बनावट की बाल भर, खुल जाती है आखिर को रंगत खिजात की। तुम भी मेरी मुखालफत करने आए हो। आया तो इसलिए, मगर तुम्हारे पिताजी शादी के खिलाफ क्यों? इसलिए कि वो जमाने और समाज की सताई हुई एक ऐसी औरत की बेटी है जिसे मर्दों के जुल्म और सितम का जवाब देने के लिए मजबूरन वेश्या बनना पड़ा। क्या हम पढ़े लिखे नौजवानों का ये फर्ज नहीं, ऐसी लड़कियों को दुनिया की नफरत और धुतकार से बचाने के लिए हम आगे बढ़े? तुम ठीक कहते हो केशव। हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत से हम नीच से नीच, बदनाम से बदनाम इंसान को उभार सकते हैं, सुधार सकते हैं। तुम्हारे इन विचारों से मुझे उम्मीद हो गई कि अब तुम मेरी मुखालफत नहीं करोगे। जानना चाहते हो यहाँ पहुंचते पहुंचते मेरा इरादा किसने बदल दिया? कौन है वो महापुरुष? महापुरुष नहीं, एक मजबूर और साधारण लड़की। भगवान न जाने कैसे अनदेखे अनजाने संबंध मिला देता है। लड़की का नाम कोयली है, भैरों प्रसाद, ठग के यहाँ पली। कहाँ मिल गया तुम्हें ये ठग? गिरजापुर स्टेशन पर तांगा देख रहा था कि भैरव साहब तशरीफ ले आए और फरमाने लगे, तांगा वांगा कुछ मिलेगा नहीं, पैदल ही चलना होगा। और तुम उसके साथ चल पड़े? हाँ, मैंने सोचा बात करते हुए रास्ता कट जाएगा। जब गांव के नजदीक पहुंचे तो बड़ी निम्रता से कहने लगा, आओ थोड़ी देर मेरे घर में सुस्ता लो। फिर क्या हुआ? मैंने इनकार किया तो मुझे कोर्ट से पकड़कर शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास खेतों में काम करते हुए लोग जमे हो गए और आखिर मुझे जाना ही पड़ा। क्यों? उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं दामाद हूँ उसका। दामाद? हाँ, हम वक्त ने बात ऐसी जमाई कि सीधे साधे देहाती सच मान गए कि मैं दामाद हूँ उसका और उसकी बेटी को बसाना नहीं चाहता। बड़ा दिलचस्प किस्सा है, जरा डिटेल में सुनाओ। मैंने जाने से इनकार किया तो भाई लोगों ने मुझे अपने कंधों पे उठा लिया और उस ठग के घर ले गए। हेलो चौधरी, ऐसे ठाट से कौनो दमाद अपनी ससुराल नहीं आवा। दया है आप लोग। शहर में रहता था तो किसी ने मेरी बीवी का मुर्दा नहीं उठाया और आप लोग मेरे जिंदा दामाद को उठा लाए। बड़े भाग्यशाली हैं मैं और मेरी बेटी जो अपने भाइयों के बीच आ बसा। अरे नहीं चौधरी, तो हाँ बिटिया हम सबका बिटिया है। हाँ हाँ। और चौधरी फिर सारी बाबू का वो इगिर तिगिर करे ना तो हमका खबर दियो, हम पहुंच जावा आए गए। अरे तुम्हारी इज्जत हम सबन की इज्जत, सगरे गांव की इज्जत है चौधरी। देख रहे हो रेशमी बाबू कितना मेल है हमारे गांव। अब कभी तुमने ची चपड़ की और इन्होंने तुम्हारा गला दबाया। तू ऐसा करो रामधन, हाँ? कि चौधरी दरवाजे पहरा लगा दो। भले ऐसा न हो कि हमरे सबके जाते कहूँ खसक जाए। अरे ना। हाँ रामधन, ले मेरी लाठी और डट जा दरवाजे पे। तेरी जवानी की कसम, इस एहसान के बदले किसी रात को तेरे खेत काट लूंगा। चला चला भाई चला। गणेश आओ। चलो। क्यों? देख ली अपनी ताकत और मेरा दिमाग, है कोई मुकाबला? अच्छा बोलो क्या पियोगे, चाय, पानी, ठंडा? यार बात खाकर जेबते क्यों हो? थूक दो गुस्सा। चलो ऊपर चलो, ऊपर का कमरा बड़ा हवादार है, 4 पाई पर पड़ते ही नींद आ जाएगी। शाम को अपना रास्ता पकड़ना। नहीं, मैं अभी जाऊंगा इसी वक्त। मेरी जिद तो पूरी हो चुकी,
तुम चाहो तो शौक से जा सकती हो, पर एक बात का ध्यान रखना, रामधन और मेरी लाठी तुम्हारी खिदमत के लिए दोनों ही हाजिर हैं। यार काहे को मुफ्त में हाथ पैर तोड़वाते हो? चलो ऊपर चलो, मान आओ आओ, घबराते क्यों? आओ। बापू, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये हमारा मेहमान। कहाँ से आया है? मेहमान हमारे यहाँ आते नहीं, लाए जाते। भगवान ने इसे भेज दिया है। तू ये घड़ा बड़ा रख, मैं नीचे आकर सब बात बताता हूँ। चलो बंद। बहुत मोटी असामी है क्या? हाँ, 200 रुपए में खरीदा है इस बकरे को। 200 रुपए में खरीदा है? हाँ, और वो भी दामाद बना। जिंदगी बीत गई ठगबाजी कर, लेकिन ऐसे होशियार आदमी से अभी तक पाला नहीं पड़ा। सुबह से ये वक्त होने आया और 20,000 की रकम अभी तक उसी के बेग में। जाएगा कहाँ? अब तो वो अपने ही घर में है। अरे घर में तो है, पर जेब में तो नहीं है। जा जरा ऊपर जाकर कोशिश कर, देख सीधी उंगली से घी निकलता है या कोई और इंसान।